तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन अरुण सर जी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आप लोग बहुत ही परेशान हैं। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 1 नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से रुक रहा है। तो दोस्तों, उसी के लिए वीडियो है। देखिए, हालांकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कुछ भी करिए पास हो जाए। देखिए, कुछ करने से कुछ तो हो नहीं सकता है। हम लोग वीडियो एक ही बार बनाएंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं लिखने का है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग का कमेंट है कि सर हिंदी वाला एक बार दिखा दीजिएगा, आपकी जो डबल ऑप्शन वाला था कि भाई इनमें से दोनों कौन सा सही है। तो उसी की वीडियो में लाया हूँ। दोनों हिंदी, प्राथमिक और जूनियर दोनों लेवल की हिंदी, फर्स्ट हिंदी है, उसको आप लोग देखिएगा और अपना इसमें देखिएगा कि भाई 2 ऑप्शन कौन से ऐसे टकरा रहे हैं जिसमें संभावनाएं हैं कि कोई सही हो सकता है, ठीक है। तो हो सकते हैं कि आपके नंबर थोड़ा सा, अगर आप काउंट किए हो 80 पर 88 पर रुके हो, तो 1-2 नंबर बढ़ जाए आपका, ठीक है। देखो, सीटेट जो है ना, सीबीएसई जो है बहुत ही सख्त होता है और जो कि 2, 3, 4 नंबर से बेसी कभी दे ही नहीं सकता है, ठीक है। अब तक जो दिया है वही देखने को मिल रहा है। तो मैं कल की शाम को एक आंसर की के बारे में बताया था, पुरानी आंसर की के बारे में बताया था आप लोगों को कि आंसर की में कॉमन नंबर का संकेत क्या होता है और ABCD का मतलब क्या होता है। जब आंसर की आएगी तो उसमें आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर सीटेट की तैयारी करना चाहते हो तो सीटेट से रिलेटिव इस पे वीडियो अपलोड होती है और शिक्षा जगत से वीडियो अपलोड होती है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे चैनल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। देखिए, हिंदी है, दोनों प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल की दोनों हिंदी हमारे बीच है। अब आप लोग देख लीजिए कहाँ पर आपका क्वेश्चन है। देखो, ये क्वेश्चन जो आपके बीच में है, ये क्वेश्चन तो पूरा विवादित हो चुका है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। पूछा गया कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के जीवन में किसका महत्व है। तो अंकुश और लक्ष्य, ठीक है। तो सबसे परफेक्ट जो लक्ष्य बैठ रहा है, लेकिन इसमें अंकुश की भी बात किया गया है, ठीक है। अंकुश की भी बात किया गया है। तो इस हिसाब से दोनों जो है, और आप कहीं मिलाएंगे होंगे ना, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि चलो किसी यूट्यूबर, अच्छे यूट्यूबर से मिलाते हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, तो उसमें भी आप 2-4 कोचिंग को मिलाएंगे ना, तो कोई अंकुश बता देगा तो कोई लक्ष्य बता देगा, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से एक लक्ष्य होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ परसेंटेज अंकुश को भी दिया जाता है। तो देखते हैं दोनों में कौन किसको सीबीएसई मानता है, ठीक है। देखते हैं। चलो आगे जो क्वेश्चन है, ये तो पूरा बवाल करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो एकदम पूरा परफेक्ट 2-2, 3-3 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यह अधिगम का वह एक प्रकार है, यह अधिगम का वह एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं से और बुद्धि से सिखाया जाता होता है। क्या है, आगे कट गया है। फिर भी देखिए, तो इसमें जो होगा विकल्प आपका सही होना चाहिए, मौखिक अधिगम और संरचना अधिगम, ठीक है। ये दोनों परफेक्ट होना चाहिए। अब इन दोनों में से आप देखते हैं कि किसको सीबीएसई मानता है, क्या मौखिक को मानता है कि संरचना अधिगम को मानता है। तो मौखिक हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि अधिगम का वह प्रकार जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं से, बुद्धि लब्धि से जो विचार विमर्श होता है, बातें होती है, पूरा कट गया है फिलहाल। तो इसका ऑप्शन जो मौखिक अधिगम होना चाहिए, ठीक है। और कुछ संरचना अधिगम होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या होता है। पैसेज पढ़ेंगे तो आप लोग को अर्थ मिल जाएगा। बाकी आप लोग को कैसा लग रहा है क्वेश्चन, कमेंट जरूर करिएगा। अपना कमेंट करेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। देखो, ये जो है प्राइमरी लेवल क्वेश्चन है और इसमें तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार सीबीएसई कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा है कि इस बार इतना मतलब फॉल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब एक एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखो कैसे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा का प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं ना, चाहे कोई भी भाषा हो, प्रशंसा करते हैं। यद्यपि उनसे कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो अध्यापक जो है उसके सामने बच्चा है, तो बच्चे के द्वारा कुछ वर्तनी जो है गलत लिखी गई, तो उसमें बच्चा के प्रति आप क्या सोच सकते हो, ठीक है, यही मतलब है। तो ये देखो, समग्र भाषा तो मान लो नहीं हो सकता है, ये तो कट ही जाएगा आपका, ठीक है। और संप्रेषणात्मक जब होता है, 2 लोगों के बीच बातें विचार होता है, तो ये भी कट ही जाएगा। अब आपका आता है रचनावादी और संरचनात्मकता, ठीक है। यहाँ पर 2 विकल्प आपके पास बच रहे हैं, रचनावादी और संरचनात्मकता। आप देखते हैं इसमें सीबीएसई किसको मानता है। हालांकि दोनों विकल्प जो है अपनी जगह बहुत परफेक्ट बैठ रहे हैं। रचनावादी जो होता है और संरचनावादी जो होता है,
और रचनावादी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये कक्षाओं के बीच होते हैं। अब देखते हैं, ज़्यादा आपको बस बताया जा रहा है। यहाँ पर एक देखिए, एक कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि का विशेषता है? क्या प्रत्यक्ष विधि है, क्या द्विभाषिक है, प्राकृतिक है और सामरिक? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपके परीक्षाओं में कटते हैं तो प्राकृतिक और सर्वभाषिक कटेंगे। ये प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और द्विभाषी, तो इस हिसाब से प्रत्यक्ष जो होंगे ना, ये जो होंगे सबसे परफेक्ट बैठेंगे, सबसे परफेक्ट। लेकिन द्विभाषी, अगर मान लीजिए क्लास में बच्चा अपनी मातृभाषा से आता है, अपने घर से पढ़कर आता है, चाहे जो भी भाषाएं लेकर क्लास में आता है, ठीक है, तो उनसे आप इंटरेक्ट होंगे, आपने आमने सामने उससे बातें विचार कर सकते हैं, तो इस हिसाब से प्रत्यक्ष विधि सही होगा। लेकिन उसको मातृभाषा में अगर आप नहीं पढ़ाते हो तो देखो, मातृभाषा होती है, उसके बाद द्वितीय भाषा होती है, उसके बाद तृतीय। तृतीय का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा होती है। तो इस हिसाब से द्वितीय भाषा भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि इसमें सीबीएसई मानता क्या है। हालांकि दोनों अपनी जगह ऑप्शन बहुत ही सही है। यहाँ पर देखिए, आप कक्षा 5 के अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए कहा। उसके बाद आप संदर्भ प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों के किस तरह की पठन प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या सरसरी तौर पर, क्या गहन पठन, क्या विस्तृत पठन, क्या बारीकियों से पठन? तो देखो, इस हिसाब में से अगर बात किया जाए, जिस हिसाब से पूछा गया है, इस हिसाब से यहाँ पर देखिए, जो संदर्भ प्रसंग को ध्यान मतलब क्या होता है? गहन, देख रहे हैं ना, शब्दों को पकड़ना है, तो इस हिसाब से तो गहन पठन सही हो जाएगा। लेकिन आप जो विस्तृत पठन होता है और बारीकियों से जो पठन होता है, ये भी अपनी जगह परफेक्ट बैठ रहे हैं, ठीक है, ये भी अपनी जगह परफेक्ट बैठ रहे हैं। और सरसरी तौर पर पठन, ये तो मान लीजिए आवाज़ करके ही होता है। तो ये तीनों अपने सही। अब इसमें कुछ कहना नहीं कि अब कौन सा सीबीएसई मान लेगा। अब सीबीएसई अगर मांगा तो इसका एनसीईआरटी प्रूफ अगर होगा तो आप लोग चैलेंज लगा सकते हो। आप चलिए आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन और आपके बीच में है, और वो क्वेश्चन जो है आपके बीच, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, बच्चों को भाषा का पठन के अवसर दिए जाए। ये तो दोनों अपने हिसाब से सही भैया। अब इसमें एक्सपोजर जो दिया गया है, कुछ नया शब्द इसमें मिल रहा है, इसके हिसाब से तो दूसरा सही होना चाहिए, लेकिन पहला भी तो सही होना चाहिए। जिसने पहला लगाया वो भी सही होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें सीबीएसई जो है वो क्या मानता है और क्या करता है, समझ में नहीं आ रहा है। इस बार सीबीएसई ऐसे ऐसे विकल्प उठाया कि परीक्षार्थियों को एकदम हवा ख़राब कर दिया है। आगे देखिए, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका और अपने आप से अनुच्छेद लिख पा रहा। बस क्या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिखा होती है। इस प्रश्न में मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? तो मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो मार्गदर्शन को स्केप फोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है, लेकिन सहपाठी परामर्श भी बोला जाता है। ये दोनों विकल्प आपकी जगह सही है। सबसे जो 60% जो देंगे हम, 60% लगभग देंगे तो ये इसके फोल्डिंग को देंगे, 50% जो देंगे सहपाठी। अब दोनों में से अगर कोई विकल्प मान लेगा तो देखते क्या करते हैं। इसमें आगे देखिएगा, एक हिंदी का जो क्वेश्चन है, ये संध्या सुंदरी की तरह आकाश में ऊपर ही, तो ये दोनों विकल्प आपकी जगह सही है। अब देखते हैं इसमें सीबीएसई मानता क्या है। ठीक, हृदय की रानी किसको कहा गया है? संध्या को कहा गया है या मेघ को कहा गया है? तो ये दोनों विकल्प ऐसे बैठ रहे हैं। आप कहीं भी किसी बड़े कोचिंग वाले से मिलाए होंगे तो दोनों में आपको विकल्प में डाउट देखने को मिल रहा है। मेघ भी हो सकता है, संध्या भी हो सकती है, ठीक है, मेघ भी हो सकता है और संध्या भी हो सकती है। आगे क्वेश्चन और देखिएगा, यहाँ पर अधिगम का वह कौन सा भाग है जो कि मौखिक और अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया करता है? तो ये संज्ञानवादी भी हो सकता है और व्यवहारवादी भी हो सकता है। तो इसमें भी दोनों विकल्प आपके फंस रहे हैं, ठीक है। जो विकल्प आपके फंसेंगे उसी की बात किया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और आपके बीच में है। वो क्वेश्चन क्या है? वो है आपका, किसी भी कहानी और समय स्थान को क्या कहते हैं? तो इसमें सेटिंग और थीम दोनों आपका सही है। आप देखते हैं इसमें सीबीएसई दो विकल्प आपके फंसा के रख दिया है। थीम भी सही हो सकता है, जहाँ तक थीम को होने के चांस ज़्यादा है, लेकिन सेटिंग भी हो सकता है, ठीक। तो यही देखने को मिल रहे हैं। आइए लगभग लास्ट क्वेश्चन पर जी चलते हैं। और भाषाई की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापन के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस बारीकी से सीखना क्या कहलाएगा?
तो देखो इस बार की से निर्देशन परामर्श भी कहलाएगा और सहयोगात्मक अधिगम भी कहलाएगा। अब ये दोनों विकल्प यहाँ पर भी बैठ रहे हैं। अब देखते हैं इसमें विकल्प सीबीएसई इसको किसको क्या मानता है। तो सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए जबकि, लेकिन निर्देशन परामर्श, ठीक है, क्योंकि निर्देशन क्वेश्चन में दिया गया, निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए, ठीक है, विज्ञापन प्रस्तुत करता है तो निर्देशन और परामर्श होगा, ठीक है। भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों के अध्यापन के निर्देशन समूह बनाकर एक टॉपिक प्रस्तुत करते, इस तरीके का आप भाषी ने क्या करते, दोनों विकल्प आपका सही है। तो ये रही हिंदी की प्राइमरी और जूनियर दोनों लेवल की, आप मिला लीजिएगा। फिलहाल मैं बताऊँ इसमें लगभग 2-2, 3-3 नंबर का देखने को मिल रहा है। 3+3+3 मतलब 3-3 नंबर का देखने को मिल रहा है। 3 नंबर इसमें, 3 नंबर इसमें, 5-5, 6-6 नंबर दोनों हिंदी में देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी वीडियो मैंने बनाया था, फिर भी एक बार बना दिया, कोई कमेंट कर रहा था, कई बच्चे कमेंट किए थे एक बार बताइएगा, उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं और भी मिस्टेक है तो उसको बता दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।